Hello students, I am here with the new teaching video of today. इससे पहले कि मैं अपनी टीचिंग स्टार्ट करूं, एक दो बातें जरूरी हैं जो आपसे शेयर करनी है। स्टूडेंट्स वीडियोस मेरे देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यूं ही आप मुझे इनकरेज करते रहेंगे, अप्रिशिएट करते रहेंगे तो यकीन मानिए मेरा जो हौसला है वो बढ़ता जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बढ़ता जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर ये लॉकडाउन की अवधि ज्यादा समय तक बढ़ती है, क्योंकि एज यू नो इट्स अ ग्लोबल एपिडेमिक, बढ़ती है, लड़ाई लंबी चलती है, तो मैं ग्रामर के साथ साथ आपको टेक्स्ट भी पढ़ा दूंगा और वो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं। वो पूरा गैस करके आपको मैं सारा कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो मैं बता देता हूं ये पूर्व के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे कि जो भी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस या एसेज बताता हूं उन वही बोर्ड परीक्षा में मिलते हैं। तो मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा आपको। उससे पहले दो जरूरी बातें आप मेरी सुनिए। आप लोगों का जो स्टेटस है वो इंटरमीडिएट का है। जरूरी नहीं है कि हर रूल बोर्ड पर लिखकर ही समझाया जाए। कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। बोर्ड छोटा है और यहां पर जब आप ऑफलाइन आप पढ़ रहे थे तो ये आप लोगों को बोर्ड की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, इसलिए ये बोर्ड में कुछ जरूरी चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कुछ लो और हाई हो सकती है, लेकिन आप वीडियो देखने के साथ साथ मेरी बात सुनिए, आवाज सुनिए, मेरे रूल्स सुनिए। और मैं इतने धीरे धीरे क्लियरली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप चाहें, मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जब मेरा वीडियो देखें तो आवाज सुनने के साथ साथ उन रूल्स को कॉपी पर नोट करते रहिए। वो रूल्स आपको इनडायरेक्ट में बदलने में बहुत हेल्प करेंगे। पहले मैंने ग्रामर सेक्शन इसलिए चुना क्योंकि ग्रामर सेक्शन अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जो टेक्स्ट है, चाहे वो सेंट्रल आइडियाज हो, लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, वो बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। उनको रटना नहीं पड़ेगा, वो यूं ही पढ़ते पढ़ते ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इसलिए मैंने ग्रामर सबसे पहले स्टार्ट की है। इनडायरेक्ट में तीसरे प्रकार के सेंटेंसेस में जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, दो प्रकार के सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और कल जो मैंने ऑर्डिनरी इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे उनके रूल्स और एग्जाम्पल समझाए थे। दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस जो इंपरेटिव होते हैं वो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां कल आपको छोड़ा था, सेंटेंसेस विद लेट, अर्थात लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब आप रूल सुनिए, क्योंकि इसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं वो शॉर्ट में है। आप सुनिए, समझिए और चाहें तो लिखिए। अभी ना लिख पाओ तो वीडियो तो यूट्यूब पे है ना, आप उसको क्लिक करो, मेरी उससे चैनल पे जाओ, क्लिक करो, कॉपी पेन लेके चाहे जब बैठ जाओ लिख लो। और पढ़ाए हुए सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में जरूर लाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अगर कोई भी सेंटेंस आपको कठिन लगे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपको तुरंत सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंसेस विद लेट। पहला रूल आप सुनिए, देखिए कम, देखिए भी और सुनिए भी। सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। इंपरेटिव सेंटेंसेज में जो लेट वाले सेंटेंसेज हैं, यदि लेट के बाद अस दिया हो, लेट के बाद यदि अस दिया हो रिपोर्टेड स्पीच में। कहां होती है रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस दिया हो, मैं समझता हूं कि इतने 2 बार लिख लेंगे आप।
तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अब प्रपोज और सजेस्टेड दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में ही बदलें, सजेस्टेड में ना बदलें, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में सजेस्टेड के साथ आपको टू जोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रपोज के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट के बाद रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट के बाद अस दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो, आप प्रपोज में बदलिए, क्योंकि प्रपोज के बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं विदाउट टू। लेकिन यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड में बदलेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में सजेस्टेड के साथ टू जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। सेकेंड रूल, लेटस को हटा देंगे। आप समझिए, लेटस को हटा देंगे और दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। यहां दो ऑप्शन हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर क्रिएट हो जाएगा कि कहां पर दैट दे शुड का प्रयोग करें और कहां दैट वी शुड का। मैं क्लियर कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेटस को हटाकर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब दैट वी शुड का प्रयोग कहां किया जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। यदि रिपोर्टिंग क्लास में, कहां होता है रिपोर्टिंग क्लास? रिपोर्टिंग क्लास होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। यदि रिपोर्टिंग क्लास में सब्जेक्ट आई या वी दिया हो या मी अथवा अस ऑब्जेक्ट दिया हो, मैं रिपोर्टिंग क्लास की बात कर रहा हूं कि दैट वी शुड का प्रयोग कहां करेंगे? यदि रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट आई या वी हो, ऑब्जेक्ट मी अथवा अस हो, तो लेटस को हटाकर दैट वी शुड का प्रयोग किया जाएगा। दैट वी शुड का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ये दोनों स्थितियां नहीं है तो दैट दे शुड का प्रयोग करिए। सब्जेक्ट भले ही वो सिंगुलर और थर्ड पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि अस बहुवचन है ना, इसलिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में बदल देंगे। इसके बाद दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। कहां पर दैट वी शुड आएगा आपको क्लियरली मैंने बताया। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, अन्यथा समझ लें। ठीक है, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं है, क्योंकि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें लेट होगा और अस नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं है, अर्थात अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार बदलेंगे। सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना आपको मैं कल बता चुका हूं कि यदि आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड, सलाह या परामर्श हो तो एडवाइज्ड, निवेदन हो तो रिक्वेस्टेड और आग्रह हो तो अर्ज्ड। बताया ना, सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तात्पर्य यही है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड। इसको कब बदलेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं दिया होगा। ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं दिया होगा तो सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे। अगला स्टेप फिर ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो टू लेट कर दीजिए, पॉजिटिव है तो लेट से पहले टू जोड़ दीजिए, और यदि निगेटिव है तो नॉट टू लेट कर दीजिए, या फिर याद करिए कल की टीचिंग, निगेटिव रिपोर्टेड स्पीच के लिए हमने अलग से एक रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी और वो है फॉरवर्ड।
तो अगर डोंट लेट लिखा हुआ है या डू नॉट लेट लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलेंगे तो टू लेट हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लेट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोनाउंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन अगर होगा तो वो पूर्व के सेंटेंसेस की तरह ही होगा, उसमें कुछ नया नहीं है। जो नया है वो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, द ओल्ड मैन सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। अब आप देखिए लेट के बाद अस दिया है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदला प्रपोज में, द ओल्ड मैन प्रपोज्ड। अब लेट अस को हटाओ, दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। लेट अस को हटाया हमने, बाकी और कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेट अस को हटाया हमने, दैट दे शुड का प्रयोग कर दिया तो इनडायरेक्ट बना द ओल्ड मैन प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर यहां पर लेट के बाद अस है, आप कंसंट्रेट कीजिए। लेट के बाद अस है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को फिर प्रपोज में, द कैप्टन प्रपोज द प्लेयर्स। अब आप सुनिए जो मैंने बताया था रूल अभी, अगर आप यहां पर प्रपोज के स्थान पर सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे तो होगा द कैप्टन सजेस्टेड टू द प्लेयर्स। टू जोड़ना पड़ा ना, तो जरूरी थोड़ी है कि आप सजेस्टेड का प्रयोग ही करें। जो सजेस्ट की मीनिंग है वही प्रपोज की है, तो प्रपोज में बदलिए। द कैप्टन प्रपोज द प्लेयर्स, फिर देखो लेटेस्ट को हटाकर दैट दे शुड प्ले ए फ्रेंडली मैच। मर गया इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस देखो, रिपोर्टेड स्पीच यहां से आरंभ है, लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। रिपोर्टिंग क्लास बाद में लिखा हुआ है अशोक सेड टू मी। अब देखो ऑब्जेक्ट मी आया, रिपोर्टिंग वर्ब को बदला, लेट के बाद तो अस है ही, रिपोर्टिंग वर्ब को तो प्रपोज में बदलना ही है। अशोक प्रपोज्ड मी दैट। अब यहां पर लेट अस को हटाकर दैट दे शुड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट मी है। वही मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट आई या वी हो, मी अथवा अस ऑब्जेक्ट हो, तो फिर दैट दे शुड नहीं, दैट वी शुड का प्रयोग किया जाएगा। वही यहां पर हो रहा है, अशोक प्रपोज मी दैट वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दैट वी शुड आया। ठीक है। अब अगला सेंटेंस, प्लीज लेट मी टेक रेस्ट फॉर व्हाइल सेड द सर्वेंट टू हिज मास्टर। नौकर ने मालिक से कहा, रिपोर्टिंग क्लास बाद में है, कृपया मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। अब यहां देखिए लेट के बाद अस नहीं है। हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस ना हो, अर्थात अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार बदलेंगे। अब यहां प्लीज ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहां पर निवेदन प्रकट किया जा रहा है, इसलिए हमने सेंटेंस को जब चेंज किया तो वह द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम। देखो टू लेट पॉजिटिव है ना, इसलिए टू लेट, और मी को बदला गया, मी चूंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, द सर्वेंट सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हिम हुआ, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल। हो गया इनडायरेक्ट। इस तरह से ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको समझाए हैं। आप सेंटेंसेस का अभ्यास करते रहिए। यद्यपि लेट वाले सेंटेंसेस में एक प्रकार का सेंटेंस का जो रूल है वो मैंने अभी ड्रॉप करके रखा है, मैं बता दूं क्लियर करके, नहीं तो आप लोग ये सोचेंगे इस सर जी को ये रूल आता नहीं होगा या उन्होंने जानबूझ से छोड़ दिया। मैं क्लियर करता हूं और उसको कल समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो टाइमिंग की एक लिमिट है। ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप कल उसको समझ सकें। कभी कभी रिपोर्टिंग क्लॉज भी 2 होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी दो होते हैं। अर्थात
एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, और लेट डिवाइड अस दिया होता है, एक उसमें विरोध कर रहा होता है, एक उसमें प्रपोज कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलेंगे? यद्यपि इस प्रकार का सेंटेंस बोर्ड परीक्षा में आने की कोई संभावना नहीं है। अब जो सेंटेंसेस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी पूछे जाने लगे हैं, लेकिन इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू एवरीथिंग, टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ये सब कुछ बताना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं वो रूल भी समझाऊंगा कल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाने से पहले। ठीक है, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग सेंटेंस का अभ्यास करते समय अगर कोई सेंटेंस आपको, जितने भी प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए गए हैं, कोई भी सेंटेंस अगर आपको कठिन लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूं, 9870669389 9870669389। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। सेंटेंस करते समय कभी कोई आपको समस्या आए, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो एक लिमिट में समझाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगर अरेंज कर सकते हैं, पुराने विद्यार्थियों से संपर्क करें, 12th के स्टूडेंट से आप उनसे गाइड ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, या मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो परचेज कर लीजिए और सेंटेंसेस करिएगा। फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पास लगभग गाइड की संख्या अगर हो गई है तो मैं एक्सरसाइज वाइज आपको देता रहूंगा होमवर्क में, और अगले दिन वो एक्सरसाइज को मैच भी कराऊंगा। उसी प्रकार से टेक्स्ट बुक भी अगर आप पुराने विद्यार्थियों से संपर्क कर सकते हैं तो टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, क्योंकि मान लीजिए भी पोइट्री है, पोइट्री में स्ट्रिंजर्स कम होते हैं, वो बोर्ड पे लिख के समझाए जा सकते हैं, लेकिन प्रोज में तो लेसन बहुत बड़ा बड़ा होता है, और जब तक लेसन आप पढ़ेंगे नहीं, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब तक वो क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। और टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी वीडियोस बहुत ऑसम है, लेकिन जो क्लियरिटी है वो कम है। तो मैं आपको फिर एक बार ये सजेस्ट करूंगा कि इस समय बोर्ड बनवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है लॉकडाउन की वजह से। नहीं तो मैं एक बड़ा सा बोर्ड बनवा लेता और उसमें फुल्ली आपको डिटेल्ड पढ़ाता, लेकिन मैं जो पहले कह चुका हूं कि आप रूल्स को देखिए भी और सुनिए भी। सुनने से आप क्लियरली कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं और रूल्स भी आपको क्लियरली सुनाई पड़ेंगे, कुछ दिखाई पड़ेंगे। मैं एक बार फिर कहूंगा आप लोगों से कि मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, मुझे एनकरेज करने के लिए एप्रिशिएट करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।